क्लास 12 हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम टॉपिक 3 में आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी आवेशित कण के चारों ओर का वो क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश उस पर विद्युत बल का अनुभव करे, उस क्षेत्र को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे आपको एक पार्टिकल है, ठीक है। अब इस पार्टिकल के एक चारों ओर एक एरिया ये बन गया। अब ये मान लो कोई चार्ज पार्टिकल, मान लो इलेक्ट्रॉन है। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है तो इस पर प्रतिकर्षण बल नहीं लग रहा है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन और करीब आता है तो उस पर प्रतिकर्षण बल लगता है। यहाँ प्रोटॉन को लेंगे तो आकर्षण बल लगेगा। तो उसका मतलब वो क्षेत्र होता है इसमें कोई भी अगर चार्ज पार्टिकल आ जाए तो वो इनके बीच, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिक फोर्स उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब आया विद्युत बल रेखाएँ क्या होती हैं? विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वो काल्पनिक बल जिस पर एक स्वतंत्र धनावेश चलता है। विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है। आइए चित्र में धनावेश वाले गोले से उत्पन्न हुए क्षेत्र की बल रेखाएं खींची गई हैं। इस गोले में अन्य धनावेश को छोड़ दें तो ये प्रतिकर्षण बल के कारण दूर तक जाएगा। देखिए, अगर कोई धनावेश है, ठीक है, तो उसकी बल रेखाएं जो है कहाँ से निकल लेंगे, यानी प्लस से बाहर की ओर निकल लेंगे। जो ऋण आवेश होता है वो बाहर से अंदर की ओर आ रही हैं। अगर हम धनावेश यहाँ छोड़ दें तो धनावेश जो इस पर सीधे से चला जाएगा, ठीक है। धनावेश जो होता है वो इसी डायरेक्शन में आपका चला जाएगा, प्रतिकर्षित हो जाएगा। और ऋण आवेश क्षेत्र में कोई धनावेश आकर्षण कारण अनंत से चलकर ऋण आवेश आ जाएगा। बल रेखाएं अनंत से चलकर सीधे ऋण तक आती हैं। अगर मान ली कोई ऋण आवेश अगर रखा है कहीं भी तो वो वहाँ से चल करके इसकी तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है धन आवेश और ऋण आवेश का फिगर भी आपको बता दिया। चित्र में फिर समझ लिया, आवेशित कण के विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इनके बीच किसी भी आवेशित कण को रख देने से एक विद्युत बल उत्पन्न हो जाएगा। तो बता ही दिया था आपने यहाँ पे। इस तरह से आपका जो प्लस है, ठीक है, एक विद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस हो गया। कोई भी अगर चार पार्टिकल लगाएंगे तो उस पर जो है इलेक्ट्रिक फोर्स आ जाएगा। आइए, जिससे आपका दो जो है, अब दो धनावेश लाते हैं। तो धनावेश जब लाएंगे तो विद्युत बल रेखाएं इस तरह से मुड़ जाती हैं, ठीक है, कि बीच में यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं नहीं रहती हैं। तो ये हमारा उदासीन पार्ट हो जाता है। इस पर कोई यहाँ जो है ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो उदासीन क्षेत्र बन जाता है। ये आपका 12 पढ़ना है आपको। अब आया विद्युत बल रेखाओं का गुण। विद्युत बल रेखाओं का गुण क्या है? जैसे मान लो धन आवेश ऋण आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं धन से ऋण की ओर जाती हैं, ठीक है। धन से कहाँ जाती हैं? ऋण की ओर जाती हैं और फिर इस तरह से ऐसे आ रही होती हैं। अब दूसरा नियम यह है कि अब यहाँ पे मान लो अगर किसी बिंदु पर हम इस पर जगह खींचते हैं, यहाँ पे मान लो इस पर जगह खींचते हैं तो इस बिंदु पर जो है खींची गई स्पर्श रेखा, ठीक है, इनके भी लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है, ठीक है। अब आ जाइए, दोनों रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं क्योंकि एक बिंदु पर जो है दो दिशाएं पॉसिबल नहीं है। इसको आप पढ़ लेंगे। अब आया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखिए, जैसे आपका ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और ये आपका एक पॉइंट है, ठीक है। अब हम कोई एकांक धनावेश, एक धनावेश हम यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। एकांक यहाँ पे धनावेश अगर रखते हैं तो उस पर जितना बल लगता है उससे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इससे हम इसे डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू द एफ अपॉन क्यू नॉट। क्या होता है? एफ अपॉन क्यू नॉट। ये एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है और इसकी विमा आपकी होती है ML/T की पावर -3 की पावर -1। इसकी विमा निकाल लेंगे आप। तो हर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इस तरह से आपको डिफाइन करेंगे, फार्मूला आपका हो गया। अब आया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होती है? अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है, विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर रखे आवेश की गति की दिशा में होता है, ठीक है। जैसे अब हमने मान लिया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे। अब देखो, जैसे मान लो इस बिंदु पर हमने परीक्षण आवेश को रखा। अब ये अगर इधर भाग रहा है या इधर जा रहा है, ठीक है, तो उसकी तीव्रता दिशा इधर हो जाएगी। जिधर जाएगा ये उसकी तीव्रता दिशा उधर हो जाएगी। अब आया जब विद्युत क्षेत्र एक धन आवेश के कारण उत्पन्न होता है। तो देखिए, एक धन आवेश है, ठीक है,
धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। ठीक, अब हमने इससे b दूरी पर, ठीक है, एक हमने परीक्षण आवेश Q0 रख दिया है। ठीक, और परीक्षण आवेश हमारा कद धन होता है। ठीक है, तो इस पर क्या करेंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, इस पर वो प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ठीक है, तो इनके बीच देख लीजिए यहाँ पे बिंदु ए पर धनावेश रखा गया, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र में किसी बिंदु बी पर जब धन आवेशित परीक्षण आवेश को रखते हैं तो परीक्षण आवेश पर मूल आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसके कारण परीक्षण आवेश ए से बिंदु बी पर चलेगा, ए से बिंदु बी पर चलेगा, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ए बी दिशा में होगी। ठीक है, तो आपको बताया था कि क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण बल जब लगेगा तो उसको इसकी डायरेक्शन में, इससे आगे ए बी डायरेक्शन में होगा। इसी ऋण आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो जो है माइनस क्यू की ओर होगी, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज इससे इलेक्ट्रिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो परीक्षण आवेश पर आकर्षण बल लगेगा, आकर्षण बल किससे किधर होगी, इधर की तरफ होगी। अब आ जाओ, समान वैद्युत क्षेत्र में तीव्रता समान होती है, तो देखिए अब इसे ये एक वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये असमान है तो मतलब इस पर एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है, इन तीनों पर क्या होगी, अलग अलग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। लेकिन अगर समान है उसका मतलब हर पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी जो होगी वो सेम होगी। अब आ जाइए, किसी वैद्युत आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आप बताएंगे कि एक आपने चार्ज ले लिया, धन आवेश ले लिया है। ठीक है, इस पर हमने एक परीक्षण आवेश ले लिया r दूरी पर। ठीक है, तो इस बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसको आप समझ लीजिए। बिंदु P पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो फॉर्मूला था पहले की भी लगने बल का मान निकाल लिया, F=1/4πε0 Q0/r²। ठीक है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया था F/Q0, F की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, उसका आपको सॉल्व कर लिए, तुम्हारा आया। अब यहाँ के फॉर्म भी ले सकते हैं। ठीक है, हमारा जो है 1/4πε0 Q, ये Q0 कैंसिल हो जाएगा तो Q/r² हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला आ गया। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आ गया। यदि किसी स्थान पर कई बिंदु आवेश है तो उस आवेश से कारण उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता किसी एक बिंदु पर की तीव्रता अन्य बिंदुओं की तीव्रता का परिणामी होती है। मतलब कहने का ये है कि अब हमारे पास जैसे एक चार्ज पार्टिकल ये है, एक चार्ज पार्टिकल ये है, एक चार्ज पार्टिकल ये है, और इस बिंदु पर हमें जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इसके कारण E1, इसके कारण E2, इसके कारण E3, तो इन सब का जो जोड़ निकालेंगे वो इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी E1, E2, E3। ठीक है, और आगे न्यूमेरिकल में और अच्छे से आपको समझ में आएगा। चलिए, इतना आपको बता दिया। नेक्स्ट टर्न पे आपको हम वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये आपको पढ़ाते हैं।